धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और हम आइए एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 41 आयत में यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो अद्भुत वचन है। और यहाँ पर हम जब 26वां अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को कई बार प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। और हम इस परिस्थिति को जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन, क्या परिस्थिति चल रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद यहूदा यहाँ पर आने वाला है और यीशु मसीह को परsuading कराने वाला है। फिर यीशु मसीह ये भी जानते थे कि पतरस मुझे 3 बार नकार करेगा, मुझे नहीं जानता, इस तरह से कहेगा 3 बार। फिर शिष्यों का भी यही हाल होने वाला था कि वो तितर-बितर हो जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो ये सब सारी परिस्थितियाँ जानते थे और यीशु मसीह को सबसे बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। उस क्रूस पर जाना है, बलिदान होना है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर डर नहीं रहते, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को जानते थे। और अपने शिष्यों को भी वो जानते कि वो उनके पास इतना मतलब अपरिपक्व थे, है ना, वो ऐसे समय में सो रहे थे। इसलिए शिष्य को बार बार यीशु मसीह कह रहे थे कि आप प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो यीशु ने अपने शिष्यों को ज़्यादातर प्रार्थना के विषय में कहा है। और हम बाइबल में भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे वचन हमें प्रार्थना के विषय में मिलते हैं। जैसे रोमन 12:12 में पौलुस कहता है कि आशा में आनंद करो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लागे रहो। और हम और भी कई सारे ऐसे वचन पढ़ते हैं। तो फिलिपी 4 में भी लिखा है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर को आपको प्रार्थना करो, विनती करो, है ना। और भी हम पढ़ते हैं तो हमें निरंतर प्रार्थना में लागू रहना है, ये बात भी हम जानते हैं। और कई सारे ऐसे वचन हैं जो हमें प्रार्थना के लिए मतलब बताए कि एक विश्वासी को अपना जो जीवन है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान हमेशा एक विश्वासी के पीछे पड़ा रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि परीक्षा में से कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं रहता है। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इनके जीवन में परीक्षा आती है। तो क्यों शैतान इस तरह से विश्वासियों के पीछे रहता है कि उनको परीक्षा में डाले? शैतान का एक ही टारगेट है कि एक विश्वासी यीशु के पीछे ना चले, एक विश्वासी यीशु पर विश्वास न करे। शैतान जानता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और हम जानते हैं कि वो स्वर्ग में जो शैतान है सबसे श्रेष्ठ स्थान पर था और स्वर्ग से उसको निकाला गया है। और उसी जगह पे यदि आदम का संतान जाएगा तो उसको कितना बुरा लगता है। वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो संसार में है मनुष्य का उद्धार ना हो, वो पाप में जीवन जिए और वो स्वर्ग में ना जाए। उसका यही टारगेट है। और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको उद्धार मिलेगा और उसको पापों की क्षमा मिलेगी। शैतान जानता है, इसीलिए शैतान क्या करेगा, हर एक विश्वासी को परीक्षा में डालने के लिए प्रयास करता रहता है। तो हम देखते हैं कि परीक्षा में से कोई भी व्यक्ति ऐसा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में परीक्षा ना आई हो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो परीक्षा में आया। जिस तरह से हम देखते हैं तो हर एक विश्वासी को भी कुछ न कुछ परीक्षा में से निकलना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं तो कुछ न कुछ रीति से उसको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो हम देखते हैं तो एक बात मैं सोच रहा था कि क्या परीक्षा में पढ़ना पाप है? नहीं बात प्यारो, परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं, लेकिन परीक्षा से जब आप गुजर रहे हो तो वो पाप नहीं है। लेकिन परीक्षा में जब आप पढ़े रहते हैं वो सबसे बड़ा पाप है। जब हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है तो हमें क्या करना है? उन परीक्षा में पढ़े नहीं रहना है, लेकिन परीक्षा के कारण जब शैतान हमें परीक्षा में डालता है तब हमारे से कोई भूल हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, पाप हो गया, तो हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। और 1 यूहन्ना 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी ईश्वर है। जब हम हमारे पापों को उनके सामने मतलब रखते हैं तो आज भी हमें हमारे पापों से मतलब माफ़ करता है।
क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। परमेश्वर हमारा धर्मी है, दयालु है, हमें प्रेम करता है। वो चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उसके पास वापस जाए, है ना। लेकिन ये बातें शैतान नहीं चाहता, क्योंकि वो हमें परीक्षा में डालकर परीक्षा में पड़े रहने के लिए हमेशा कार्यशील रहता है। जिस रीति से हमारे जीवन के अंदर ऐसी परीक्षाएं आती है, तो हमें उन परीक्षा में पड़े नहीं रहना है, लेकिन हमें स्वस्थ होना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाप के ऊपर अनुग्रह है, और अनुग्रह से हमें छुटकारा मिलता है। उस अनुग्रह के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा मिलती है। जैसे हिब्रू 4:16 के अनुसार हम उस हियाव के साथ, हिम्मत के साथ हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। हमें हिम्मत के साथ जाना है। हम ग्लानि के साथ नहीं जाना कि अरे मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैं परीक्षा में गिर गया, अब मुझसे मिस्टेक हो गया। तो हमें इस मिस्टेक में नहीं रहना, इस ग्लानि में नहीं रहना, इस शर्म में नहीं रहना, लेकिन हमें खड़ा होना है। उस परीक्षा में हमें पड़े नहीं रहना है, लेकिन उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए हमें खड़ा होकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। तब हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर धर्मी, हमें पाप से छुड़ाएगा, है ना। जिस तरह से हम पाप से छूने के लिए और भी कुछ बातें कर सकते हैं, जिस मानो कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, तो इस परीक्षा से बचने के लिए और भी कुछ हम बातें कर सकते हैं। जैसे कि मानो कि मैं मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मैं अच्छा खाना खाता हूँ, पौष्टिक खाना खाता हूँ, जिससे मेरा शरीर तंदुरुस्त रहता है। उसी रीति से हमारे आंतरिक शरीर को, हमारे आंतरिक जीवन को हमें तंदुरुस्त रखने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है, और विश्वास योग्य व्यक्तियों के साथ जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ हमें संगत में रहना है। और तीसरी बात, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रार्थना करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। यदि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेते हैं, रखते हैं, परमेश्वर की बातों को हमें याद करते, मेमोराइज करते हैं, परमेश्वर के वायदों को हम हमारे जीवन में हम याद करते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को हमें ये मेमोराइज करना है, उसके वायदों को हमें मेमोराइज करना है, मनन करना है, तब जाके हम उस परीक्षाओं में से बाहर निकल सकते हैं, और हम परीक्षा से निकल सकते हैं। यीशु ने भी परीक्षा के समय, हम जानते हैं कि किस तरह से शैतान का सामना किया। तो हम जानते हैं कि शैतान का सामना यीशु मसीह ने वचन से किया। तो जब हमारा जीवन प्रेयर लाइफ होगा, हम अच्छे सही संगत में होंगे, और हम हमारा वचन का पढ़ना निरंतर होगा, कंटिन्यू हम वचन को पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा में से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं परीक्षा में पड़ गया, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं है प्यारों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है, और हम जानते हैं जिस तरह से यीशु मसीह उस परीक्षा में से बाहर निकल गए और शैतान का सामना किया, शैतान को हराया, उसी रीति से एक विश्वासी भी शैतान का सामना कर सकता है और शैतान को हरा सकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने शैतान को परीक्षा के समय हराया, और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। ये क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा है, देखो संसार में आपको कलेश है, लेकिन इस संसार को मैंने जीता है। हमें स्थिर रहना है इस कलेश के समय, परीक्षा के समय, हमें स्थिर रहकर परमेश्वर के वायदों पर हमें यकीन करना है। और ये बात हमें याद रखना है कि मेरा यीशु मसीह परीक्षा के समय शैतान का सामना किया और विजयवंत हुआ, उसी रीति से मैं भी विजयवंत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। मेरा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, मेरा प्रभु मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु मुझे बचाने वाला परमेश्वर है ना। तो हम इस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन के अंदर
निरंतर प्रार्थनावादी हमारा जीवन बनाते हैं, तब हम परीक्षाओं से बच सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन से हम सबको प्रभु आशीषित करें। आमीन। थैंक यू सो मच।